सर ये फरमाइए, ये सियालकोट का सानिया हुआ है, मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने श्रीलंकन बाशिंदे को इस तरह से टॉर्चर किया, आग लगाई, एक तरह से बेहुरमती हो गई लाश की, ये दिल नहीं कांपे, उनके हाथ नहीं धड़के, दिल नहीं धड़के, हाथ नहीं कांपे, ये क्या हो गया हमारी कौम को? किस तरीके से हम ये बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, इस बारे में फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, किसी तरीके से भी इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ये पाकिस्तान के आईन और कानून की कुल्ला खिलाफ वर्जी है और मुत्तफ़िक़ तौर पे उलमाए किराम ने जो पैगाम पाकिस्तान के एलानिये पे दस्तखत किए हैं उसके भी खिलाफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीयत के खिलाफ है। शरीयत ने हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी कि बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी अदालती प्रोसेस के, तहकीक के, गवाहों के, कोई बंदा कानून को अपने हाथ में ले ले और खुद ही गवाह बन जाए, खुद ही काजी बन जाए और खुद ही सजा की निफाज की जिम्मेदारी अपने हाथ में है, तो बहुत अफसोसनाक है। की इजाजत के बगैर है, इंतहाई सख्त मजम्मत की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने सख्त मजम्मत की, मतलब बाकी उलमा कराम भी इसी तरह से हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हम पहुंचे किस तरह से इस मकाम पे जहां इतनी दरिंदगी हमारे अंदर आ गई कि हम लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। आखिर कहीं तो खराबी हुई है हमारे स्टेट के सिस्टम में, हमारे मुल्क के सिस्टम में, हमारी तालीम में कमी रह गई है, कुछ कहाँ कमी रह गई है? बिल्कुल, ये एक उमूमी मसला है। हमारे मुल्क के अंदर, मुआशरे के अंदर तशद्दुद का रुझान, आदम बर्दाश्त का रुझान, तहम्मुल के खत्म होने का रुझान हो रहा है। और इस वजह से कल से मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि अब माहिरीन का एक कौमी कमीशन जो है उसका क़याम वक्त की ज़रूरत है, ताकि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि हमारे मुआशरे के अंदर क्यों इस किस्म के मुतशद्दिदाना रुझानात आ रहे हैं, और ये कमीशन फिर असबाब तय करे, फैसला करे, असबाब ढूंढे और फिर इसके सद्देबाब के लिए तजावीज़ दे। बरतानिया में ऐसा ही हुआ था आज से कुछ सालों पहले, जब बर्मिंघम में फसादात हुए तो बरतानिया की पूरी कौम ने ये कहा कि इस किस्म के बैलानात हमारी कौम में कैसे आ गए। हुकूमत ने एक कौमी कमीशन कायम किया, उस फौरी तौर पर तहकीकात की और हुकूमत को बहुत सख्त इक़दामात का कहा। चुनाचे 24 घंटों की असास पर अदालतें बनी, शब रोज समाअतें हुई और सजाएं नाफिज की गई, और अब बरतानिया में इस किस्म के वाक़यात दोबारा नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में भी इस किस्म के एक कौमी कमीशन के क़याम की ज़रूरत है। बहुत अच्छी सजेशन आपकी। ये फरमाइए कि इस कमीशन में किस तरह के लोग शामिल करने का इरादा है, मतलब अगर किया जाए, कमीशन बनाया जाए, आपकी बहुत ज़बरदस्त ये तजवीज़ है, वो कमीशन जो है किस तरह के लोगों पे मुश्तमिल होगा? मेरी तजवीज़ ये है कि इसमें माहिरीन हो कानून के, इसमें नफ्सियात के माहिरीन हो, मुआशरत के माहिरीन हो, जुर्मियात यानी क्रिमिनोलॉजी के माहिरीन हो, मजहब के माहिरीन हो, ताकि अमूमी तौर पे इन असबाब का जायजा लिया जाए और इसके लिए फायदा टाइम लाइन दिया जाए। ऐसा ना हो कि फिर सालों तक ये कमीशन अपना काम रखे। मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें 2 महीने देने चाहिए और फिर इसके बाद मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन के तजुर्बे से इस्तिफादा करना चाहिए। 24 घंटे की असास पे फौरी अदालतें हों, ताकि जिन लोगों ने ये जुर्म सरजद किया है उसको फौरी तौर पर सजाएं दी जाए। अच्छा, हमारे यहाँ होता यह है कि अमूमी तौर पे जिस वक्त इस तरह के लोग कोई वाक़े में मुलविस होते हैं तो एक तबका उनको अपना हीरो बना लेता है और वहाँ से और भी गड़बड़ पैदा होती है। इस तरह के बारे में फरमाइए, मतलब उनको कंडेम करना आपने भी कर दिया, तमाम उलमा कराम भी कर रहे हैं, लेकिन जो तबका है नीचे एक, वो इस समझ से
पूरी तरह से आगाह नहीं है। फिर इस वक्त जो सुबकी हुई है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान का मीडिया उछाल रहा है उसको, हमारे खिलाफ इंतहाई प्रोपेगेंडा जारी है। श्रीलंका हमारा एक दोस्त मुल्क है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रवाबित हैं और वो बड़ा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से, श्रीलंकन जो है, इसको भी धचका लगा है। इस हवाले से भी फरमाइए कुछ। सार्क तंजीम में श्रीलंका हमारा बहुत बड़ा हामी है और सार्क तंजीम में श्रीलंका की वजह से पाकिस्तान की सफारती पोजीशन बहुत मुस्तहकम रही है। तो ये पहलू यकीनन जिस कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पहलू का मुताला यकीनन इस कमीशन का काम होना चाहिए। ये बहुत ही एक हसास पहलू है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, मेरे जहन में भी ये बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि अभी तालीम में हमारे सिलेबस में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, जहाँ पे हमने इस्लाम की एक तस्वीर सही दिखाने की कोशिश की है। अपने तौर पे माहिरीन ने उसको जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कुरान मजीद के बारे में असबाक हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के बारे में है, उनकी सीरत मुबारका के बारे में है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा बच्चों की तालीम के ऊपर और उनकी नफ्सियात पे? निसाब की अहमियत से तो कोई इनकार मुमकिन नहीं। माहौल भी बहुत अहम है, मेंबर महराब की अहमियत है, मीडिया की अहमियत बहुत बड़ी है। और मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि कल से जब ये वाक़या हुआ, मीडिया का किरदार बहुत अच्छा है। मीडिया ने बहुत सख्त मजम्मत की है, एक माहौल तैयार किया है। इसी तरीके से अगर मेंबर महराब से भी मजबूत आवाज़ उठना शुरू हो जाए, निसाब के असरात में तो जरा वक्त लगेगा, लेकिन उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। अच्छा, और ये फरमाइए कि जहाँ मेंबर महराब की बात आती है, वहाँ पे क्या हुकूमती सतह के ऊपर उलमा कराम से ये मुशावरत ज़रूरी है कि वो उनसे मशवरे से उसको बेहतर करने की कोशिश करें? क्योंकि जहाँ जिस लेवल पे तबके में ये बात हुई है, उस लेवल पे लोग सिवाय मेंबर महराब के और किसी की बात सुनते भी नहीं हैं। जो मजबूत आवाजें उलमाए किराम की तरफ से आई हैं, अगर आपने ट्वीट देखा हो, हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी एक बहुत मजबूत ट्वीट आया है, और उलमा के ट्वीट भी आए हैं। मैं समझता हूँ इसको असास बनाकर मेंबर महराब को अनबोर्ड लाना चाहिए और इस बात की मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अवामी सतह पे हमारे मुआशरे में मुतशद्दिदाना रुझानात जो हैं ये बहुत अंदर की तरफ और बहुत डीप जा रहे हैं, बहुत गहरे जा रहे हैं, और हमें इस सिलसिले में अब बहुत हसासियत का मुजाहरा करना चाहिए। ये वाक़यात जो हैं, सियालकोट का वाक़या बिलखुसूस हमारे लिए सच्ची बात यह है, एक वाटर शेड है और इसको बहुत ही हमने संजीदगी के साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही। आप ये देखिए कि 2010 में भी इस तरह का एक वाक़या, इस तरह का तो नहीं, थोड़ा सा मुख्तलिफ वाक़या था, लेकिन यह है कि एक मुतशद्दिद रवैया था जब दो भाइयों को एक चोरी और डकैती के इल्ज़ाम के ऊपर हजूम ने मार के मार दिया और इस बुरे तरीके से उनकी लाशों की बेहुरमती हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसा महसूस होता है जैसे 2010 ही में खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़े, हम पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। जब इस तरह की रवैये की बात आती है, हमने कोई जहनी तौर पे तरक्की नहीं की, ना ही हमने मजहब से कोई सही मजहब से सीखने की कोशिश की है। इस बारे में फरमाइए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ऐसा लगता है कि हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। अगर सियालकोट के वाक़े से एक हफ्ते पहले आप याद करें तो 4 सतह में भी इसी किस्म का एक वाक़या हुआ था। लोगों ने थानों को आग लगाई और वजह ये थी कि एक महबूतुल हवास शख्स जो कि बिल्कुल वो लग रहा था कि वो उसकी अकल ठिकाने नहीं है, उससे इस किस्म की एक हरकत सरजद हुई थी। तो लोगों ने कोई तहकीक, कोई अदालत की तरफ रुजू के बजाय खुद कानून को हाथ में लिया। इससे पहले इधर उधर और भी वाक़यात हुए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब ये जरूरी बन गया है कि हम इस हवाले से
माहिरीन का एक कौमी कमीशन बनाने की तरफ जाए। थैंक यू सर। किबला याद साहब का कहना यह है कि कौमी कमीशन बनाया जाना चाहिए जो इस तरह के असबाब के ऊपर गौर करे और इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसमें उलमा कराम, माहिरीन कानून, इसमें क्राइम के लोग जो क्राइम को समझते हैं और जानते हैं, उनके नुमाइंदों के ऊपर मुश्तमिल एक कौमी कमीशन बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बरतानिया में बना था।